तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक शुभकामनाएं हो। सब्सक्राइब करें। एक मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर छोटा सा एक नक्शा बना के दिखाया है। आप इस नक्शे को देख सकते हैं। जैसे मैंने 1 नंबर 2 नंबर प्लॉट नंबर दिया है, ठीक। इसको देखिए, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ऐसे करके दिया गया है। एक नक्शे का ओवरव्यू दिए हैं आपको। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये क्या है? सड़क है। अब ये देखिए, मैंने जब इस मौजे में गया और मैं यहाँ पर एक चीज़ देखा, और चीज़ कि इसका पहले सड़क तो अपनी जगह ठीक है और हमें नापी करना था। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ये प्लॉट ठीक है। जैसे ये मौजा का नाम कुछ भी रख देते हैं, ABC, ठीक है। थाना नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं, रैंडमली 1 2। तो इस तरह से आप एक मौजा को जाकर देखते हैं और उसका कागज़ जैसे खोलते हैं। जैसे नापी करने आप पहुँचे तो रैयत आपको कागज़ देगा, उससे आपको पता करना है कौन प्लॉट नापी करना है। जैसे हमको मिला 20 और 19 और 20, ठीक है। इनका कागज़ लेने के बाद, जो जमाबंदी को देखने के बाद, पेपर सब देखने के बाद हमें मिला कि एक ज़मीन का जो दोनों मिला के जितना कुल रकबा होगा वो 2 जगह 2 भाइयों में बंटवारा होगा। क्या होगा? इन्हीं के 20 प्लस की 19 ये दोनों प्लॉट का बंटवारा होगा, जिसका कुल रकबा बंटवारा होगा इसका कितने में? 2 भाग में। तो ये आप समझ लीजिए, कुल रकबा जितना इसका क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल आपको 2 जगह बांट देना है। मगर फिर इसके नीचे जैसे अभी पहले आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो फिर इनमें से इसका जब 2 जगह नापी होने के बाद, या तो ये आधा आधी में यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप नाप दिए, आधा आधी में चिन्ह लगा दिया, यानी कुल रकबा जितना आना था उसमें एक जगह आपने निशान लगा दिया। और फिर उस आधा आधी जो आधा आधी किया गया, उसको आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से इतना काट कर, जो इसमें ये जो 2 जगह बंटवारा हुआ, इनमें से एक हिस्से का फिर 4 जगह बंटवारा होगा। तो उसका एक हिस्सा फिर किसी को अपना बेच दिया, या तो फिर वो 3 हिस्सा इसके पास रह गया, एक हिस्सा बेच दिया, यहाँ तक आ जाएगा। इस तरह का नापी हो गया। अब इधर वाला का मामला रह गया। इधर वाला का ज़मीन सब आदमी बेचते गया। एक आदमी का ज़मीन इधर भी बेचा, बचा हुआ रह गया, इधर भी रह गया, और इसका एक कोना ऐसा बन गया। मैं आपको नक्शा खींच के बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ऐसा ज़मीन हो गया, एक्चुअल में ऐसा बन गया। अब मैंने एक अमीन को देखा, वो क्या किया है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई में भी आपको बताता रहूँगा यहीं पर, आप देखते चलिएगा इसमें गलती क्या है। यहाँ देखिए, जो हम प्लॉट बनाए थे आपको बताने के लिए, या तो पहले गुणिया से नाप के देखिएगा क्या नापी आ रहा है, क्या है नहीं है, जिसका कुल नापी आ गया। जैसे कि मैंने एक रेंडमली नापी लिख के रखा है, जैसे पहला वाला का नापी मैंने एक पहला वाला का बना के रखा है। जैसे इसका हमने लिखा है, एक तरफ लिखा है 100, एक तरफ लिखा है 120, एक तरफ लिया है इसका 220, इधर लिया 240, ठीक। ये इस प्लॉट को हम उतार के यहाँ पर समझ लिया 20 नंबर यहाँ आ गया। इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसको आप
एवरेज पर भी आप नापी करके निकालेंगे तो भी ये सही निकलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ और, यहाँ देखिए, इसको जब आप बनाइएगा, रकबा निकालिएगा, तो कुल क्षेत्रफल इसका आपका आ जाएगा 58 डिसमिल। ये एक वाला, इसको याद रखिएगा, हम ये इसको लिख देते हैं 58 डिसमिल हो गया इधर। अब आपको हम क्या बताना चाहते हैं, ये देखिए, दूसरा वाला प्लॉट लेते हैं। दूसरा वाला प्लॉट में लिए क्या हो गया, हमारा 19 नंबर प्लॉट। 19 नंबर प्लॉट, इधर 120 हो गया, इधर हमारा, मैं इसको रैंडमली लेके रखा है 140, और ऊपर में लिखा है 150, और इसके बाद नीचे में लिख के रखा है 170। जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका इसका क्षेत्रफल आएगा 47.800, ये आ जाएगा, इतना डिसमिल आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए इतना ज़मीन आपका है। इसको हम फिर यहाँ पर नोट कर लेते हैं 47 पॉइंट डिसमिल, ठीक है, लिख लीजिए याद रखने के लिए, ठीक। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ज़मीन हो गई, नापी करते गए ऐसा करते गए, एक जगह ज़मीन ऐसा कौन तिरछा सा बच गया, और उस अमीन से मेरा ये भिन्न हो गया कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इधर तक तो एवरेज ठीक है, मैं जो कोना वाला बनाया है, ठीक, इसको समझिए आप, इसको थोड़ा यहीं पर मेन पॉइंट है, ऐसा ज़मीन बचा दिया। उन्होंने क्या किया, इधर का मैं जैसे एक रैंडमली लेके रखा है, मैं वैसे 10 लिखा है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, हम वैसे 30 लिए हैं, 50 लिए हैं, इधर भी 50 ले लिए, ठीक है। यहीं पर मेन गलती इसका यहीं पर है। अक्सर हमारे गांव समाज के अमीन में जो यहीं पर गलती हो जाता है, और यहाँ गलती क्या कर देता है देखिए आप, और यहाँ रैयत तो कहता है कि ज़मीन कम है, रकबा बेसी हो गया, क्षेत्रफल इसका कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, जबकि हर जगह यह कहना सही नहीं है। मगर यहाँ पर क्या किया मेरे सामने में, वो इसको लिया, इसका एवरेज कर दिया 30 + 10/2 कर दिया, ठीक है। जब इसका ऐसा करके बनाया तो इस एवरेज में उसका क्षेत्रफल आया, एवरेज में आता है, यानी कि एवरेज में उसका 6 का नंबर आया। आप देख लीजिए, उसका एवरेज में जब करके देखा दोनों को, इसका बनाया, फिर इसके किया 50 गुना, दोनों का तो बजा दे, इसका उसका आंसर निकला 2 डिसमिल 295 वर्ग खड़ी। ये आप लिख सकते हैं, इतना उसका ज़मीन निकला, जबकि यहाँ पर भूल है, बहुत ज़्यादा गलती है। अब ये ज़मीन इस एवरेज से आप करके देखिएगा जब, तो वहाँ गलती निकलेगा, बहुत सारे गलती निकलेगा। अब अमीन का ये सब देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि अब हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, यही ज़मीन अगर हम जैसे इसको बना दिए हैं जैसा भी, तो इसका अगर हम डायगोनल नापी लेते हैं, तिरछा वाला नापी, ये डायगोनल अगर नापी करते, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं तो समझने में अच्छा रहेगा। ये लो, इसका हम डायगोनल निकाल लेते हैं, तो ये वाला निकाल लेते हैं। अगर इसको हम और अन्य विधि से बनाते हैं, जैसे कि हीरोन का सूत्र हो गया, त्रिभुज का फार्मूला हो गया, इससे बनाते हैं तो मेरा आंसर निकलता है, इसका आंसर निकलता है मुझे, हम जो डायगोनल निकाले तो हम एक तो एवरेज में मान चुके हैं कि मेरा इसका डायगोनल आया मेरा 55 फीट, ठीक है, 55 फीट आया। तो मैंने इसको जब
इसी तरह से बनाया, डायगोनल में ये आया, तो मेरा आंसर आया 2 डिसमिल 225 वर्ग 25 या तो फिर 27 है क्या, 27 डिसमिल, यानी कि 227 वर्ग कड़ी इतना आया। यानी आप इसको घटा करके देख सकते हैं, 295 माइनस 227, देखिए 8 आएगा, यहाँ पर आ गया 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, यानी 68 वर्ग कड़ी, यानी कि समझ लीजिए 68 वर्ग कड़ी जमीन भर रहा है। आपको हम छोटा सा एग्जांपल दिए इतना, जबकि वहाँ पर ढेर गलतियाँ थी। उन्होंने उनको जबरन रैयत को समझा बुझाकर उसको मना दिया, जबकि वो नापी बिल्कुल गलत है। यानी इस तरह से नापी करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हम लोग अमीन सब को ये चाहिए कि पहले डायगोनल वगैरह सब चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर ले, फिर नापी के लिए उतरे। नहीं तो अक्सर यही अमीन सब लड़ा कर आ जाते हैं, बाद में कोई फ्रेश अमीन नापी करने जाता है तो उसको नापी नहीं मिल पाता है और गांव समाज में झगड़ा का उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग सबसे पहले इस नक्शे के बारे में जानेंगे, नक्शा क्या चीज़ है, उसमें नापी कैसे करना होगा, कोनिया हो गया तो उसका नापी कैसे निकलेगा, अगर त्रिभुज टाइप का निकल गया तो फोटो कैसे हो गया। तो इस तरह का हम लोग करके देख सकते हैं। जैसे हमको एक चीज़ अगर इस नक्शा में अगर हम जाएंगे तो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेल एक जगह सट रहा है, तो ये मेरा भी मुस्तकिल बन सकता है। क्या ये मेरा एक मुस्तकिल हो जाएगा इस तरह से। और कहीं देखेंगे इस तरह से मिलेगा तो वहाँ भी मेरा मुस्तकिल बन सकता है। जैसे यहाँ मेरा तो यहाँ सड़क के बगल में, तो यहाँ ले सकते हैं आकर के कहीं से नापी करके यहाँ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुस्तकिल खोजने के लिए और भी जगह देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी ले सकते हैं मुस्तकिल। अगर यहाँ जांच कर वेरीफाई करके देखेंगे इधर से इधर से इधर से ये सट जाता है तो ये ठीक है। इस तरह से आप नापी करेंगे तो आपका नापी बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादातर लाइक शेयर कीजिएगा तो मैं आपको इससे बेहतर अच्छा